और एक वीडियो लेके मैं आ गया अड्डा विद सुमन में। अभी तक पूरा इंडिया में ये बात मतलब सबको ही पता है अभिनव अरोरा। ये अभिनव अरोरा है कौन? ये 10 साल का एक लड़का जो खुद को एक मॉन्क और संत सोचता है, जो कृष्ण को खुद का भाई सोचता है और कृष्णा और राधा के ऊपर बेस करके थोड़ा बहुत ज्ञान मतलब ज्ञान, हाँ, जो ज्ञान वो खुद की पिता माता से लेकर सबको ऐसे ही खुलेआम उसके ऊपर कुछ नॉलेज देना की कोशिश करता है। बात ऐसे है कि अभिनव अरोरा है कौन? अभिनव अरोरा एक 10 साल का लड़का है। वो 10 साल का लड़का अभी इतना ट्रेंडिंग में आ गया है, क्या बताऊं कि प्रेम मंदिर या फिर वृंदावन का जो नज़दीक में रहता है, इंडिया का सबसे पॉपुलर जो एक संत है स्वामी प्रेमानंद महाराज, वो भी उनके साथ मिले। या फिर हरिद्वार में जो है गुरुजी, मतलब उसका नाम ही लेना मुझको तो पाप लगता है। वो इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर गुरुजी है, उनका बहुत एज भी हो गया है, रामभद्राचार्य। वो भी बोला है कि वो मूर्ख है। क्यों? अभी रामभद्राचार्य का जो हरिद्वार में जो सेमिनार हो रहा था, वहां में वो लड़का अभिनव अरोरा खुद ही जा गए और वहां पे कृष्ण के ऊपर कुछ बात ऐसे कर रहा था, वहां पे जाके रील बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे कि ये रामभद्राचार्य बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, सबको पता है कि उनके थॉट्स या फिर उनके दृष्टिभंगी से बहुत कुछ चलता है। जैसे कि ये जो राम मंदिर जो स्थापित हुआ था, उस टाइम में उसका बहुत योगदान था। जैसे रामभद्राचार्य का जो नॉलेज या फिर कृष्ण के ऊपर, यवन के ऊपर या फिर हमारे मनुष्य के जीवन काल के ऊपर जो जो धार्मिक या आध्यात्मिक या फिर कर्मों के ऊपर जो जो मार्गदर्शन है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट्स है। मतलब रामभद्राचार्य जो कहते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब उनके स्टेज के नजदीक में जाके ये अभिनव अरोरा रील बनाना शुरू कर दिया, और जो भी बोलता है अभिनव अरोरा मीडिया के ऊपर, मीडिया के सामने, जैसे कि वो ऐसे बात चलता है कि कुछ घर से पढ़ के आया है या फिर उसके मम्मी डैडी उसको कुछ सिखा के आया है। अब देखिए, आप खुद भी देखिए कि ये अभिनव अरोरा है कौन भाई। ये गोलू मोलू सा एक लड़का है, देखिए आप। इसके साथ और एक बात आ रहा है कि ये खुद को कहता है कि ये कृष्ण का भाई है, और राधा रानी को पाने के लिए या राधा रानी को जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका नॉलेज अभी तक नहीं हुआ है। 10 साल का लड़का जब खेलेगा कूदेगा पढ़ेगा स्कूल में जाएगा, उस टाइम पे वो खुद को संत सोच रहा है। मतलब ये क्यों चल रहा है? और उसके ऊपर बेस करके ये पॉपुलैरिटी आ रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, मगर उसका तो भविष्य जा रहा है ना। बेसिक एजुकेशन जरूरी है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये बड़ी बात है, मगर पहले ज्ञान आरोहण करना जरूरी है। उसका नॉलेज ही तो नहीं है। और जो जो का मतलब बोलता है कि मैं 4.5 घंटा सोता हूँ और बाकी टाइम में पढ़ता हूँ। कब पढ़ता है? जब ये स्कूल जाने के टाइम पे वो चले जाता है कहीं सेमिनार में ज्ञान बांटने के लिए। अब सभी पूछते हैं कि भाई तुम स्कूल कब जाते हो? बच्चा तुम स्कूल कब जाते हो? बाबू तुम स्कूल कब जाते हो? वो बोलता है मैं स्कूल जाता हूँ, मगर अभी तक वो स्कूल नहीं गया। और लास्ट उसका मम्मी ये कह रहा है कि बहुत सारा यूट्यूबर उसके ऊपर ऐसे ट्रोलिंग कर रहा है तो उसका फेस वैल्यू लॉस हो रहा है। जो रवि मतलब जो इस साइड में अभी जो विष्णुई है, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी लाइव थ्रेट दे रहा है। क्यों नहीं देगा? अगर वो हिंदू तो सनातन धर्म के ऊपर भूल भाल कुछ बकेगा तो वो बिश्नोई गैंग या बिश्नोई संप्रदाय से मतलब जो पूरा का पूरा हिंदू के ऊपर बेस में और हिंदू का पूरा नियम पालन करता है, वो उस पर्टिकुलर लॉरेंस बिश्नोई तो मतलब थोड़ा तो गुस्सा होगा ही। अब घर से बाहर जाने का भी लाइव थ्रेट आ रहा है। तो बात ऐसी है कि ये अभिनव अरोड़ा का फैमिली, उसका पेरेंट्स खुद ही जानबूझकर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भूल भाल जो टॉक दे रहा है, लूज टॉक दे रहा है, उसके जाकर अभी ये बहुत पछताना पड़ेगा। और एक बात है, या फिर उसका पिताजी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा केस लड़ा है, मगर ये केस का बेस क्या होगा? उसका बच्चे को पता है क्या?
सनातन हिंदू धर्मशास्त्र या फिर आध्यात्मिक ज्ञान अभी तक क्या हुआ है, क्या पढ़ा है? अभी तक पूरा गीता पाठ किया है? अभी का कुछ उसके अंदर कुछ प्रॉपर नॉलेज है क्या? अगर कहाँ पे बैठा दिया जाए या फिर इंटरव्यू लिया जाए, वो तो बस चुप हो जा रहा है। एक ही बात घुमा फिरा के बात कर रहा है। इससे नहीं होता है। इसका जो फेक आचरण है वो एक्सपोज्ड हो गया है। तो अभी यूट्यूबर के अगेंस्ट में केस जा करके कुछ नहीं होगा, या फिर वो फालूगा, या फिर कुछ फालूदा फालूदा एक्सप्रेस के नाम के ऊपर जो वो डेजर्ट का पार्ट लेके 4 लाख रुपए से जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, वो भी अब एक्सपोज होगा। आप देखते रहिए अड्डा विद सुमन। चैनल कैसा लग रहा है आप बताएं और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे विथ अड्डा विद सुमन।